अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये किसकी कृपा है? प्रभु कृपा। यहाँ जो गुरुवाणी चल रही है, ये यहाँ से तुम सत्संग सुनो, और सत्संग कितना ले जाते हो अपने साथ में, घर तक ले जाते हो, जीवन में लगाते हो, कि यहीं की यहीं खड़े होके यहीं छोड़ जाओगे, कि दरवाजे के बाहर जाते ही दुनिया में मस्त हो जाओगे। ये तुम्हारी कृपा, ये गुरु की कृपा तो हो चुकी कि गुरु ने तुम्हें अपने अनमोल वचन दे दिए। आज आप एक बच्चे का ट्यूशन लगाते हैं, कितनी फीस देते हैं? फीस के बिना कोई काम होता है क्या? आज आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल में बच्चा जाता है, फीस देते हैं नहीं देते? लेकिन जो आज तुम सत्संग की क्लास लेके जाते हो 2 घंटे 1 घंटे की, गुरु आपसे क्या लेता है? तो जब वो आपसे कुछ ले नहीं रहा, आपको दे रहा है, ले तो नहीं रहा ना। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इस गुरु का जो प्रवेश होना होता है, वो प्रभु का ही रूप होता है। जैसे भगवान अपने बच्चे को सब कुछ देता है, बदले में कुछ नहीं लेता। आपको ये शरीर दिया, ये जीवन दिया, भगवान ने आपसे कुछ दिया? कोई फीस दी आपने भगवान को? आप शायद भगवान एक पेनल्टी लगा देता। क्या लगा देता? कि आप 5 साल के हो जाओगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, आप 10 साल के हो जाओगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा, आप 15 साल पे पहुंचोगे तो आपको 10,000 फिर देने पड़ेंगे। भगवान ने आपको शरीर, छोटा सा प्राणी जन्म लेता है, पेट में भी 9 महीने रहता है, एक पॉइंट से जन्म लेता है, एक शुक्राणु तो होता है, उस शुक्राणु से कितना बड़ा आकार बनता जाता है। एक पेट में क्या होता है? वो एक पिंड के रूप में आता है, नहीं आता? एक अंश ही तो होता है मनुष्य, और उस अंश से कितना विराट रूप बन जाता है। क्या उसने कोई फीस ली तुम्हें बनाने की? अभी आप एक कप पे, आप मार्केट में जाते हो, मटका लेते हो, पैसे देके तो लेते हो, लेकिन मनुष्य शरीर का तो आपने कोई पेमेंट ही नहीं दिया। आप इतना जीते जा रहे हो, जीते जा रहे हो, जीते जा रहे हो, कोई पेमेंट थोड़ा ना दे रहे हो। अभी उंगली इतनी बड़ी होगी तो पैसा दे दो। अभी आप एक तस्वीर मढ़वाने जाइए, वहां पर अगर जरा जरा सा नेक भी काम कराते हो, पैसे बढ़ते जाते हो। कॉर्नर लगा देना भैया, 100 रुपये और बढ़ गए। भैया थोड़ा बॉर्डर अच्छा कर देना, और पैसे बढ़ गए। क्या भगवान ने कोई पैसा लिया आपसे? तो ये कीमत कब पहचानोगे? ये बिना गुरु की कीमत आपको समझ में नहीं आती है। इसीलिए गुरु जीवन में आता है, तुमको भगवान की कीमत बताता है कि जिस प्रभु ने तुम्हें जन्म दिया, जिस प्रभु ने तुम्हें सृष्टि में रहने का मौका दिया, तुम्हें मनुष्य चोला दिया, इस चोले में आके आप कर क्या रहे हो? वही भेदभाव कर रहे हो, वही अपना पराया में लगे पड़े हो, वही एक दूसरे को राग द्वेष बढ़ाते जा रहे हो। उम्र बीती जाए रे बीती जाए, जीवन थोड़ा रहता जाए, उम्र का पड़ाव बढ़ता जा रहा है, आयु घटती चली जा रही है, लेकिन हम होश में नहीं आ रहे। तो गुरु हमको ज्ञान का थप्पड़ लगाता है, सत्संग में बिठाता है, सत्संग सुनो, ज्ञान सुनो, तब तुम भगवान को भी पहचानोगे और खुद को भी पहचानोगे। अभी आप अपने आप को भी नहीं जानते हो। आप अगर अपने आप को जानते तो आप क्रोध नहीं करते, आप अपने आप को जानते तो किसी से लड़ाई नहीं करते, आप किसी की चोरी नहीं करते, आप किसी को गाली नहीं देते। आप अपने आप को भी नहीं जानते हो, क्योंकि जो भी बुरे कर्म करते हो उससे बुरा अपना ज्यादा करते हो, अपना अहित ज्यादा करते हो, दूसरे का अहित नहीं करते हो। गाली देते हो, जुबान अपवित्र हो जाती है, मन गंदा हो जाता है तुम्हारा। आप राग द्वेष में जाते हो, तुम्हारा हृदय गंदा हो जाता है। आप चोरी करते हो, आप हाथ गंदे कर लेते हो। आप इस नजरों से किसी को घूर के देखते हो, आपकी आंखें दूषित हो जाती है। तो अगर आप अपने आप को पहचानते तो क्या ऐसे कर्म अपने शरीर से करते?
ये भी पहचान आपको गुरु देता है। ये पहचान भी आपको मनुष्य जन्म की जो कीमत, वो गुरु ही तुम्हें करना सिखाता है। आज आप अपने शरीर की भी कीमत नहीं करते, कीमत करते तो इसको उल्टा सुल्टा खिलाते नहीं, इसको उल्टा सुल्टा पहनाते नहीं। आज आप फैशन के दौर में भागे जा रहे। आप शरीर मन के कहने पे चलते हो या आपके अंदर में आप ज्ञान के अनुसार चलते हो? आपका मन जो कहता है वो कर्म करते हो। तो इस शरीर की भी कीमत आपने जीरो कर दी थी। अभी गुरु आता है तो तुमको शरीर की कीमत करना सिखाता है। टाइम से भोजन करो, टाइम से सो जाओ, व्यर्थ की बातें नहीं बोलो, भेदभाव नहीं करो, किसी को कम ज्यादा करते हो, बैलेंस नहीं बिठाते हो, डरते रहते हो। अपने संतानों से ही माता डरती रहती है, अपनी संतानों से पिता डरता रहता है। जिसको तुमने कोख में रखा, जिसको तुमने लालन पालन किया, उसी बच्चे से माँ बाप डरते रहते हैं। देखो एक अवस्था आती है, आप बच्चों से कितना डर डर के जीते हो, सत्य बात भी नहीं बोल पाते हो, सत्य जानते हो लेकिन बोल नहीं पाते हो। बच्चा दू करके आता है, गुर्रा के आता है, आप उसकी गाल पे तो चांटे लगा के उसे निकाल नहीं सकते। वो तुम्हें निकाल सकता है, तुम नहीं निकाल सकते। ये शक्ति अगर आप अपनी पहचानते तो आज आपका बच्चा आपके सामने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं रखता। आपसे ही जन्मा और आप ही पे ही हावी है, यानी आपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए। खाली बच्चों को खिलाना पिलाना, अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छा स्कूल देना, ये तो प्यार होता ही है, लेकिन एक अच्छे संस्कार देना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है बच्चों को। हम संस्कार देना भूल जाते हैं, खिलाने पिलाने में पूरी उम्र गवा देते हैं। बच्चे बिगड़ गए तो बिगड़ गए, कोई सन को गया, कोई बन को गया। और जब सन वन को चले जाते हैं तो वो हम ही को वन में डाल देते हैं। उनका क्या बिगड़ता है? उनका बिगड़ेगा जब जब तुम होगे भी नहीं। क्या होता है, बच्चे जब दुष्परिणाम भुगते तो माँ बाप थोड़ी नहीं होते, माँ बाप की भी अधोगति होती है, उनकी भी अधोगति होती है। ये सत्संग हमारे जीवन को दुर्गति से बचाता है। आज अपने बच्चों से क्यों डरते हो? आपका मकान आपके नाम, आपके हाथ में शक्तियां हैं, फिर भी आप बच्चों से डर डर के जीते हो। बच्चा 15 साल का हो गया, माँ कपकपाने लगती है। क्यों? ये बच्चे तुम पर हावी क्यों हो रहे हैं? किसी पर पति हावी हो रहा है तो किसी पर बच्चे हावी हो रहे हैं। कहीं पर भी कोई प्रेम की कहानी नहीं है। एक दूसरे से डर डर के, एक दूसरे से छुपा छुपा के ये दुनिया चल रही है। इसीलिए गुरु समय से आता है, गुरु आपकी शक्तियों को जगाता है। कब अपनी शक्तियों को पहचानोगे? उम्र एक इतनी बढ़ जाती है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में होते हुए भी आप अपनी शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर पाते। तुम्हारे घर में ही तुम्ही को पराया कर दिया जाता है, तुम्हारे पैसे से ही तुमको ही गरीब बना दिया जाता है। आज देखो कई घरों में हम तो ऐसी कहानियां देखते हैं, चाहे सरकारी जॉब वाले हो चाहे कोई भी हो, अपनी पेंशन का मजा आप खुद भी नहीं ले पाते हो, क्योंकि बच्चे इतने तुम्हारे जीवन में, तुमने मोह ममता में अपने आप को इतना कमजोर कर लिया है कि बच्चों की गलतियों पे उनको दंड भी नहीं दे पाते। आज अगर आप चाहो ना अपने घर में सत्संग करा लो, आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप भगवान का कार्य भी अपने घर में करा लो। आज आपके अंदर में हिम्मत है, इतनी कमजोरी अंदर में आ गई है। इस कमजोरी को गुरु खत्म करता है कि कमजोर मत बनिए। कमजोर का मतलब क्या है? आप में जोर कम है, सामने वाले में जोर ज्यादा है। कमजोर, तो गुरु आपकी कमजोरी को खत्म करता है। क्यों कमजोर बन रहे हो किसी के आगे? अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, अपने कर्म की गति सही कर लो ना। कहां से तुम्हारा कौन सा कर्म गलत हो रहा है? इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। आज आपके घर में सत्संग
आपका मन है लेकिन आपकी बहू मुंह बनाती है, आपका बेटा परमिशन नहीं देता, आपका पति परमिशन नहीं देता, आप अच्छा कार्य भी नहीं करा सकते हो। आपके बच्चे आपसे नहीं डरते, वो अगर 4 दोस्त लाएंगे तो ला के रख देंगे आपके घर में। आपकी चाहे नींद डिस्टर्ब हो रही है, चाहे हमको उनको डीजे चलाना है तो चलाना है, उनको पिज्जा बर्गर खाना है, वो नहीं सुनती आपकी। लेकिन आप एक भगवान का कार्य कराने के लिए भी कितना सोचते हो। आप कहते हो ना हमने जिंदगी जी ली, आपने जिंदगी नहीं जी है, आपने गुलामी की है सबकी। इस गुलामी को जिंदगी नहीं कहते हैं। ये जिंदगी गुलामी के लिए नहीं मिली थी, ये जिंदगी तुम्हें आजादी से जीने के लिए मिली थी। आजादी भगवान किसे देता है? जो अच्छे कर्म करता है उसको आजादी स्वयं मिल जाती है, क्योंकि हम भी अच्छे नहीं थे। आज हमने सोचे कि अगर आपके जीवन में ये सत्संग है और ये सत्संग आज भी अगर आपने समझ लिया तो आने वाली जिंदगी आपकी आराम से जी लोगे और किसी से डर के नहीं जियोगे, प्रेम से जियोगे। आपके गलत आदत आप बर्दाश्त करते हो, आप गलत आदत का भी विरोध नहीं कर पाते हो। देखिए आपके घर में गलत कितना हो रहा है, आप में इतनी हिम्मत नहीं है। आप क्या कहते हो, बुढ़ापे में बच्चे काम आएंगे, बुढ़ापे में बच्चे का, बुढ़ापे तक बच्चे पहुंचने दे तब तो काम आएंगे। वो तो तुमको पल पल ऐसे मार रहे हैं जैसे आपका जीवन ही बेकार हो गया। आप ही का खाएंगे और आप ही पे गुर्राएंगे। ये है कलयुग की पहचान। तो इस गुलामी भरी जिंदगी में किसी ने आपको गुलाम बनाया नहीं है, आप अपनी इच्छाओं के कारण गुलाम बने हो। आज ज्ञानी व्यक्ति किसी की गुलामी नहीं करता, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वह अपने हक से, अधिकार से अपनी जिंदगी को बना लेता है, क्योंकि वो किसी से कुछ चाहता नहीं है। एक माँ ने बोला कि गुरुजी बेटा तो चाहिए, बेटा तो चाहिए, बेटे बिना तो फिर जीवन को मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले क्यों, किस शास्त्र में लिखा है बेटे के बिना मुक्ति नहीं मिलती? बोले कपाल क्रिया कौन करेगा, कपाल क्रिया के लिए तो बेटा चाहिए। बोले कपाल क्रिया के लिए बेटा चाहिए ना, लेकिन क्या गारंटी है कि वो मरने के बाद ही कपाल क्रिया करेगा? वो तो तुम्हारे जीते जी भी कपाल क्रिया करता रहेगा, तो मरने ही नहीं देगा। मरने से पहले ही मर जाओगे तुम तो। आज हम देखते हैं बुढ़ापा आता, आदमी अपने मन की बातें नहीं कह पा रहा। अपने घर में अपनी बहू को आरती पूजा करके लाते हो ना, वही बहू तुम पर फन, आजकल सास नहीं फन मारती है, बहू है फन मार रही है। आपकी बहू ही आपसे रूठ जाती है, आप डर डर के काम करते रहते हो। आपको डर बहुओं का लग रहा है। पहले जमाना उल्टा था, पहले जब बहू आती थी सास से डरती थी, अब कौन डर रहा है? सास डर रही है, पता नहीं बहू कैसी आएगी। इसीलिए वो पहले दिन से ही बहू के हिसाब से चलने लगती है। इसलिए हमारे गुरुजी ने बोला कि बहू ने जलाया पुलाव और सास ने बोला वाह क्या मस्त बनाया है। जला हुआ पुलाव भी बनाए और बोल दिए क्या मस्त बनाया। लेकिन ज्ञान नहीं है तो इतना भी नहीं बोल पाओगे। ये ज्ञानी व्यक्ति बोल सकता है कि जला हुआ पुलाव और वाह बोल दो, तारीफ कर दो। आप तो चुपचाप खाते रहोगे और कुनकुनाते रहोगे, पता नहीं कैसे बेकार चीज बना दी। ज्ञानी खाएगा भी नहीं और वाह तारीफ भी कर देगा। बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आया। बोली जिंदगी सहने के लिए नहीं, सहन शक्ति बढ़ा, सहन शक्ति, सहन करते हो तो उससे शक्ति बढ़नी चाहिए। आप जो सहन करते हो उससे तुम कमजोरी बढ़ाते हो। आप सहन करते हो ना, सबको सहन कर रहे हो, कोई सास को सहन कर रहा है, कोई ससुर को, कोई पति को सहन कर रहा है। जब मन नहीं मिलता तो आदमी क्या करता है, एक दूसरे को सहन करते हैं। तो सहन करते करते क्या होते हैं, आप कमजोर बनते जाते हो। लेकिन जब आपके जीवन में ज्ञान होगा ना, तो सहन करने से आपको सहन शक्ति बढ़ेगी, आप कमजोर नहीं बनोगे। क्योंकि सहन शक्ति कब बढ़ती है, जब हम किसी में कोई इच्छा नहीं रखते हैं।
बोले एक बार एक क्लास में टीचर बैठे हुए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका एक प्रैक्टिकल करता हूं। अब प्रैक्टिकल किया, टीचर को ये देखना था कि इन बच्चों में ऑब्जर्वेशन पावर और सहन शक्ति पावर कितनी है। ऑब्जर्वेशन मतलब एक दूसरे को देख के कार्य करना, ऑब्जर्व करना। तो जो ऑब्जर्व करने की शक्ति किस बच्चे में कितनी है और सहन करने की शक्ति कितनी है। दो परीक्षाएं थी, एक टेस्ट था, नहीं एक टेस्ट से दो परीक्षाएं पास करनी थी। टीचर ने क्या किया, एक रखा पानी का, दो गिलास रखे, एक में था एसिड और एक में था पानी। अब टीचर ने बोला, जो केमिकल वाला पानी था ना, तो टीचर ने दो उंगली ली, एक बच्चे को बुलाया कि ये उंगली डालनी है और ये टेस्ट करनी है। अब जो बच्चे आए, टीचर ने करके दिखाया, ये दो उंगली है, एक उंगली गई, टेस्ट किया। आप भी समझ जाओ तो ध्यान से समझना। तो ये एग्जाम था, एक टेस्ट में दो क्वालिटी क्वालिफाई करनी थी। हर बच्चा आया, उसने उंगली डाली, ऐसे किया, बच्चा का मुंह कड़वा हो गया बाहर। ऐसे किया, एक बच्चा आया, कई बच्चे ऐसे आए मुंह कड़वा करके चले गए। एक बच्चा आया, उसने उंगली डाली, ये उंगली डाली, टेस्ट की। वो बच्चा शांति से खड़ा रहा। समझ में आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा आपको? टीचर ने ऑब्जर्वेशन पावर और टॉलरेंस पावर दो टेस्ट लिए, तो सभी बच्चे ऑब्जर्वेशन में फेल हो गए, लेकिन सहन शक्ति में पास हो गए। क्योंकि जो केमिकल वाली उंगली थी ना, उन्होंने मुंह में रखी, आगे ये टेस्ट था, किसी को मुंह बना लिया तो वो फेल हो जाएगा। तो वो मुंह में जो उंगली डाली थी तो कड़वा तो लगा, लेकिन टीचर देख रहा था कि कौन सी उंगली डाली है और चखी है इन्होंने। तो सभी ने केमिकल में डाला और वो उंगली चख ली और उनका मुंह कड़वा हो गया, लेकिन वो शो नहीं कर रहे थे कि हमें कड़वा लगा। एक बच्चा था जो जिसने उंगली डाली और टेस्ट किया, वो आराम से मुस्कुरा रहा था। टीचर ने बोला कि तुम पास हो गए। अब बताओ कैसे पास हुआ? क्योंकि टीचर ने ये एक दो उंगली का टेस्ट था ना, ये उंगली डाली, टेस्ट ये वाली की। और जो ऑब्जर्वेशन सही नहीं कर पाए, उन्होंने क्या किया, जो उंगली डाली और उसी को चख लिया, नकल करके एक दूसरे की। टीचर को जिसने सही से ऑब्जर्वेशन किया, वो बच्चा दोनों परीक्षाओं में पास हो गया। उसे सहना भी नहीं पड़ा और उसका ऑब्जर्वेशन भी क्वालिफाई हो गया। और अगर और सारे बच्चे थे, वो सहन शक्ति में तो पास हो गए, लेकिन ऑब्जर्वेशन में फेल हो गए। अभी आप समझ गए? केमिकल में ये वाली उंगली डाली थी टीचर ने, दो उंगली थी ना, ये डाली तो चखी कौन सी, ये वाली नहीं चखी जो डाली थी। यही ऑब्जर्वेशन चेक कर रहे थे। टीचर ने देखा कि तुम पढ़ाई के माध्यम पे आप मेरे को पढ़ोगे, मेरे से सीखोगे, तो मुझे ऑब्जर्व कितना कर पाते हो। जो ऑब्जर्वेशन सही करेगा वो सहन शक्ति में भी आगे जाएगा। तो यही जिंदगी है। आप क्या करते हो? गुरु कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन करो संसार में सही तरीके से। इस संसार को तुम निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन है ना, निरीक्षण करो। किसी को तुम टैली करते हो, तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप जीवन भर ग्रस्त में गए, परिवार देखा, सब कुछ कहा, लेकिन अंतिम सांस ली तो दुखी होके ली। आज मुझे बता दीजिए, जो भी संसार से विदा हुए, चाहे आपके दादा दादी या दादा, जो भी कितनी भी पीढ़ियां गई, आज उनकी पीढ़ियों की कितनी पीढ़ियों के फोटो आपके घर में लगे? ज्यादा से ज्यादा दादा होंगे या परदादा होंगे, इससे ज्यादा की किसी के घर में कोई फोटो नहीं मिलेगी। और वो भी परदादा का किसी किसी के घर में मिलेगा।
क्योंकि जिंदगी में जब कुछ खास करके ही नहीं जाते हैं तो कौन याद करेगा? तो तुम्हें याद करने वाला कौन है संसार में? आज आप राम की फोटो लगाते हो, कृष्ण भगवान की फोटो लगाते हो, क्यों? क्योंकि ये परोपकार के लिए, ये लोक कल्याण के लिए जिए, और आपके जो पुरखे जी के गए वो स्वयं के लिए जी के गए। मैं खा लूं मेरे वाले खा लें, मैं जी लूं मेरे वाले जी लें, मैं अच्छे से रह लूं मेरे वाले अच्छे से जी लें। तीसरे व्यक्ति का तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। जब हमारे जीवन में गुरु आता है तो हम खुद भी अच्छे से रहते हैं और दूसरों को भी सुख पहुंचाते हैं, खुद भी सुख से रहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन, जब संसार में किसी को तुमको सुख नहीं मिला तो तुम्हें कहां से सुख मिल जाएगा? एक सास, एक ससुर आपके आंखों के सामने बड़े बूढ़े आपके गए, जब उनका आखिरी सांस था तो हंस के जा रहे थे, रो के जा रहे थे। कोई ना कोई इच्छा लेके मरे वो, काश भगवान थोड़ा समय और दे देता, नाती की बहू का, नत बहू का चेहरा देख, कोई ना कोई इच्छा कामनाओं को लेके मरे। आज आप अपनी जिंदगी चलाते हो, आप भी उम्मीद रखते हो कि भगवान मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा। जब सुख आपकी पीढ़ियों को नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिलेगा? आपकी पीढ़ियां भी तो ऐसे ही गई ना। तो जीवन में ऑब्जर्वेशन आप सही से नहीं करते हो संसार में, ये शक्ति केवल गुरु देता है। आज ज्ञानी क्यों बच जाता है? वो दूसरों की परीक्षण को देख के अपना परीक्षण सही कर लेता है। ये सामने वाले दुखी हैं लेकिन मुझे दुखी नहीं होना। महावीर स्वामी जब अपने वैराग्य के लिए गए ना, तो उनके प्रारब्ध में संन्यास था। जब उनका जन्म हुआ तो उनको किसी पंडित के द्वारा उनका लेखा जोखा देखा गया, तो बोले ये तो बहुत बड़े कोई संत बनेंगे। राजा जो महावीर स्वामी जो पिता थे वो डर गए, बोले पुत्र एक ही है, ये भी सन्यासी बन गया तो राजपाट कौन चलाएगा? तो उन्होंने सारे राजपाट में सारे दरवाजे बंद कर दिए राजमहल के, और उस राजमहल के अंदर ही जो उनका राजा का था उसमें ही सारे सुख राजा राजकुमार के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर ये इन्हें सन्यास कब आएगा? जब वो किसी दुखी व्यक्ति को देखेंगे, लेकिन हम इन्हें किसी दुखी व्यक्ति को देखने ही नहीं देंगे। हम इन्हें वैराग्य कब आएगा? जब किसी बूढ़े व्यक्ति को देखेंगे, हम इन्हें किसी बूढ़े व्यक्ति को देखने ही नहीं देंगे। उन्होंने खूब प्रतिबंध लगाए कि इन्हें सन्यास नहीं आए, नहीं आए, क्योंकि राजमहल में ही सारी सुख सुविधा कर दी। लेकिन जब भगवान को किसी के जीवन में योग लाना होता है ना, तो सारी सीमाएं अपने आप फेल हो जाती है। एक दिन राजा कहीं चले गए और जो महावीर स्वामी जो थे उनको एक बात लग रही थी कि ये मुझे राज के महल के बाहर क्यों नहीं जाने देते। उस दिन राजा थे नहीं और वो राज के महल के बाहर निकल गए, और जब निकल गए तो उन्होंने 3 लोगों को देखा। ये कहानी पढ़ी सबने होगी लेकिन अभी समझ में नहीं आती है ना। उन्होंने जैसे ही महल से निकले और उन्होंने मंत्री का साथ लिया, बोले आज मुझे पूरे राज्य का भ्रमण कराओ। जब भ्रमण करने निकले तो उन्हें 3 लोग मिले। एक तो मिला बूढ़ा व्यक्ति जो उन्होंने कभी बुढ़ापा देखा नहीं था, आयु जितनी आयु हुई, तो उन्होंने पूछा मंत्री से, मंत्री ये कौन है, ये इतना आदमी झुक के क्यों चल रहा है? बोले राय साहब ये बूढ़ा व्यक्ति है। क्या ये बुढ़ापा सबको आएगा? बोले हाँ एक दिन सबको आएगा। आगे चले थोड़े से तो उनके अंदर थोड़ा वैराग्य आ गया कि ये बुढ़ापा मुझे भी आएगा। बोले सबको आएगा। जब मिले तो एक बीमार व्यक्ति करा रहा था बीमारी से। बोले ये कौन है जो बीमार, ये कौन करा रहा है? बोले ये बीमार है, इसे कोई बीमारी लग गई है और ये दुख पीड़ा से परेशान है। बोले ये बीमारी क्या होती है? बोले ये हर मनुष्य को कभी ना कभी किस आयु में लगेगी। मंत्री ने बताया कि ये बीमारी मनुष्य के शरीर में लगती है और जब लगती है तो मनुष्य बहुत पीड़ा में रहता है, दुखी परेशान होता है। तो बोले फिर इससे छूटने का उपाय? बोले इससे छूटने का उपाय तो केवल ज्ञान है, भक्ति है, प्रेम है। आगे चले एक शमशान, एक व्यक्ति को राम नाम सत्य के लेके जा रहे थे। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। बोले ये कौन जा रहा है? 4 लोग लेके जा रहे हैं। बोले ये मुर्दा जा रहा है। तो बोले ये मुर्दा क्या होता है? बोले जब संसार में व्यक्ति बीमारी से मर जाता है तो उसे लोग ऐसे ही ले जाते हैं 4 कंधों पर रखकर, जिसे मृत्यु कहते हैं। क्या ये मृत्यु सबकी आएगी? बोले हाँ ये राय साहब सबकी आएगी।
हर इंसान जो जन्मा है वो एक दिन जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा। वहीं से महावीर स्वामी को वैराग्य आया कि बीमारी भी आएगी, मृत्यु भी आएगी और बुढ़ापा भी आएगा। तो इस अवस्था को फिर कैसे, जो ये तीनों रोग मेरे को ना आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले इसके लिए तो प्रभु की भक्ति करो। जो भक्ति में डूबे रहते हैं उनको ये तीनों चीजें सताती नहीं है, आती तो है लेकिन उन्हें दुखी नहीं करती। तो तभी से वो आधी रात्रि को अपने बच्चे को सुला के, बच्चा सो रहा था, पत्नी सो रही थी, आधी रात पे ही वो सन्यास लेके निकल गए, लौटे ही नहीं। फिर सुबह जब उठ के देखा कि राजकुमार का है, बोले राजकुमार तो है ही नहीं, ढूंढा उन्हें नहीं मिले। तब से वो ऐसे निकले सन्यास को कि कभी उन्होंने घर पलट के ही नहीं देखा। फिर जाके उन्होंने समाधि लगा ली, महावीर स्वामी का जो शरीर। तो जीवन में इसका सिद्धांत बताने का मतलब यही है कि जीवन में तुम्हें वैराग्य कब आएगा? उन्हें तो 3 लोग देखने से वैराग्य आ गया, क्या तुम लोगों ने 3 लोग कभी नहीं देखे? रोज शमशान में किसी की मुर्दनी में जाते हो, किसी की उठावनी में जाते हो, किसी के रोज हॉस्पिटल चक्कर लगा के आते हो, कोई नलियों में डला है, कोई कोई सांस नहीं ले पा रहा, कोई आईसीयू में, कोई वेंटिलेटर पर, फिर भी वैराग्य नहीं आता। कहाँ आता है वैराग्य? अगर वैराग्य आ जाए तो मनुष्य फिर तो ज्ञान से प्रीत करे, गुरु के पद चिन्हों पर चले, फिर इस झूठी मोह माया में फंसे ही नहीं व्यक्ति। एक छोड़ रहा है, एक पकड़ रहा है, यही तो आश्चर्य है जगत में। एक संत ने कहा कि गुरु जी संसार में आश्चर्य क्या है? बोले यही आश्चर्य है, एक छोड़ेगा एक पकड़ेगा, मतलब एक छोड़ेगा एक पकड़ेगा, मतलब एक जो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है वो सारी संसार में बनाता है और एक दिन आराम से सब कुछ छोड़ के विदा हो जाता है, और जो छोड़ के जाता है उसे दूसरा उसका बेटा उसे पकड़ने की तैयारी करता है। यही आश्चर्य है संसार में। केवल इस आश्चर्य से हमें गुरु ही जगाता है। गुरु कहता है जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। अभी आपको गुरु जगा रहा है, झकझोर रहा है। अभी आप अपने घर में जाओगे, वही कोई तेरी मेरी करेगा, कोई लड़ाई, जैसा माहौल मिलेगा वैसे में मस्त हो जाओगे, भूल जाओगे कि आज हम सत्संग भी सुन के आए हैं, हम ज्ञान भी सुन के आए हैं, हमें गुरु ने आज क्या बताया, क्या सत्संग में चला, हमें उन्हीं वचनों में रहना है, हमें बुराइयों में नहीं जाना, हमें किसी की तेरी मेरी नहीं करनी है। कितने पल ये ज्ञान याद रहता है। अभी सत्संग के लिए शौक नहीं है, जितना संसार के लिए शौक है उतना ज्ञान के लिए शौक नहीं है। अगर ज्ञान के लिए शौक हो ना तो कोई ना कोई हमें फोन करता रहे। अभी चले जाते हैं, 8 दिन बाद फिर एक आध का किसी का आ गया तो आ गया फोन। प्रेम, बोले बढ़ा ले प्रीत सतगुरु से, ये बंधन सब छूट जाएंगे। ये रिश्ते नाते जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये सब होते की ब्यारू है। जब तक तुम्हारे पास सब कुछ दिखेगा लोग तुमसे चिपके रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी शक्तियां खाली होती जाएंगी वैसे वैसे लोग आपका परित्याग करते जाएंगे। ये है संसार। इस संसार की सत्यता को समझते हैं लेकिन हम मानते नहीं। मनवाने के लिए गुरु आता है लेकिन गुरु की बात सुनते कितना हो, चलते कितना हो, ध्यान कितना रखते हो? अभी अपने हक अधिकार से अपना अच्छा कार्य, हम तो ये कहते हैं जिस घर में सत्संग होता है, जिस घर में संतों का आवागमन होता है, वो घर तीर्थ बन जाते हैं, वो घर मंदिर बन जाते हैं। लेकिन हमारे घरों में ना तो सत्संग होता है, ना संतों का आवागमन होता है। कौन है? वही माया 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 माया। सुबह उठो तो कमाओ, शाम को उठाओ तो कमाओ, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, बस इसी में पूरी जिंदगी चली जाती है। लेकिन ये गलती जब तक सत्संग नहीं मिला तब तक कर रहे थे, अच्छी बात थी। लेकिन आज सत्संग से इतनी शक्ति लेके जाओ कि तुम सत्य के लिए कुछ बोल सको, अपने स्वाभिमान के लिए तुम अपने लिए जी सको। घर में अगर आप, बोले एक बच्चा कहता है घर में सत्संग नहीं होगा, तो उस बच्चे से पूछ सकते हो बेटा हु आर यू? अभी आपका घर नहीं है जो तुम्हारी चलेगी। आपका घर जिस दिन अपनी मेहनत से अलग बनवा लो उस दिन आप हमें टोक सकते हो, उस दिन हमें आप रोक सकते हो, लेकिन घर मेरे नाम है, जमीन मेरे नाम है, आपका मैं आपकी सहमति क्यों लूं मैं? इतनी हिम्मत आपके अंदर में नहीं है। देखिए ये हिम्मत आपको गुरु देता है।
जब बच्चे अपनी मनमानी की जिंदगी जी सकते हैं, तुम अपने जिंदगी में एक परमात्मा का कार्य भी नहीं कर सकते हो। मीराबाई अपने घर में बैठ के भजन भाव भक्ति करती रहती थी, घर में ही करती थी, वो बाहर नहीं जाती थी। लेकिन जब घर में उसको लोगों ने जीना आराम कर दिया, तब जाके उसने बाहर कन्हैया को बाहर के मंदिर में पूजा शुरू। जब बाहर जाने लगी तो लोगों ने और बदनामी शुरू कर दी, तब जाके वृंदावन में बस गई मीरा, लेकिन भक्ति तो नहीं छोड़ी। आज आपको तो कोई बंधन भी नहीं आते, तो अभी आप छोटी छोटी बातों में सत्संग को साइड कर देते। फलाना आ जाए तो सत्संग हो जाएगा। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी ले सत्संग में, मुझे पहले पहुंचना है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे पहले फोन करना है, मुझे ऐसे ये जागृति, अच्छे कार्य का शौक जगाओ। अभी जैसे संसार में तुम्हें हर चीज का शौक है ना, अभी कोई फैशन वाली साड़ी आ जाए तो मन में क्या लगेगा, वो फैशन वाली साड़ी लेके आए। शादी आएगी तो तुरंत उसी को लेके आओगे, फैशन जो चल रहा है। लेकिन अभी सत्संग का फैशन आपकी जिंदगी में आ गया, तो सत्संग को भी फैशन बना लो। आज से मुझे गुरु के वचनों में रहना है, सत्संग में अच्छा आदमी बनना है, और सत्य के रास्ते चलना है, सत्य का कार्य करना है। और सत्य के लिए अगर कुछ मुझे कुर्बानी देनी भी पड़े, तो भी मैं किसी से डरूं ना। अपने घर में मैं अपनी मर्जी से सत्संग करा सकूं। आज अपनी, कहते ना एक बेटी होती ना, तो एक बेटी की शादी कहाँ से कर दो? पहले लोग घर से शादी करते थे, नहीं करते थे बाहर जाके, क्योंकि घर से करने से उन्हें सुकून मिलता था, प्रेम उनके अंदर में एक प्रेम था। क्योंकि पहले लोग काम, 4 लोग पहले से आके सारी सेवा संभाल लेते थे। आज प्रेम खत्म हो गया है, हर व्यक्ति टाइम पे टाइम पे टाइम पे, जब तुम टाइम पे जाते तो वो भी टाइम पे आते हैं, कोई सेवा करने वाला ही नहीं दिखता। इसलिए लोग अपनी एक बेटी शादी ब्याह भी धर्मशाला में करे आते हैं, कोई होटलों में कराता है, कोई कहीं कहीं कराता है, बड़े रिलैक्स रहते हैं। चलो घर गंदा नहीं हुआ, घर में कोई उथल पुथल नहीं हुई, बाहर शादी करके मतलब पता ही नहीं चला शादी हुई। जैसे तुम कहते हो घर में नहीं, घर गंदा नहीं हुआ, घर साफ सुथरा रहा, पता ही नहीं शादी हुई। ऐसे ही आज दुनिया में शादी हो भी जाती है और शादी टूट भी जाती है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि जैसे तुमने रिश्तों नातों को बना दिया, रिश्ते नाते वैसे ही धारणाओं पे चल रहे हैं। हम देखिए, इधर शादी हुई उधर तलाक हो रहा है, इधर लव मैरिज हुई उधर तलाक हो रहा है। एकदम रिश्ते नातों में भी सत्यता खत्म हो गई, क्योंकि तुम जितना बचना चाहते हो, तो भगवान तुम्हें हर जगह से फंसाता जाता है। तो जिंदगी में प्रेम से हर कर्म करो, और प्रेम को ही प्रधानता दो, ज्ञान को प्रधानता दो। सब तज हर भज, बोले हरि को पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है, सबको थोड़ा साइड करना पड़ेगा, सबको बटोर के आगे नहीं चल सकते हो भक्ति में। अगर आपको सत्संग पकड़ना है तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा साइड करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी आप सत्संग में आ सकते हो, तभी आप सत्संग में मन लगा सकते हो। नहीं तो हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन शांति के काम भी तो करने पड़ेंगे। माला जप रहे हैं, शाम के टाइम माला जप रहे हैं, माला जपते जपते मन तो दूध में जा रहा है, मन तो सब्जी में जा रहा है, माला का क्या फल मिलेगा? तभी तो बोला माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। ये मन के हेर फेर तो जाते नहीं है, माला के मोती घुमाते रहते। तो माला के मोती घुमाने से मन थोड़ा सीधा हो जाएगा। मन सीधा तो गुरु के वचनों से होता है, ज्ञान से होता है। इसीलिए बोला कि माला फेरने से तुम्हारे मन के फेर जाने वाले नहीं। मन शुद्ध कर लो, मन को चंगा कर लो। कोई भी अच्छा कार्य करना खुनकी से करो, हिम्मत से करो। आज मैं किसी सत्संगी को अपने घर में बुलाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं क्यों नहीं बुला सकती? डर डर की जिंदगी नहीं जियो। सत्संग में हिम्मत, आज भगवान की भक्ति भी हिम्मत वाले कर पाएंगे, जो डरपोक स्वभाव के होंगे वो भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान डरपोक लोगों को प्राप्त नहीं होता। प्रेम कभी डरपोक व्यक्ति नहीं कर पाता। प्रेम भी बड़ी बहादुरी की चीज होती है, सच्चा प्रेम बहादुर व्यक्ति कर सकता है, भगवान का कार्य भी बहादुर व्यक्ति ही। तो बहादुर हो या कमजोर हो,